दोस्तों अगर आप भी 2026 में बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं तो बस ये 5-6 निबंध याद करके चले जाना। पेपर में इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, पेपर में इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ये जो निबंध है ये लगातार हर सालों में पूछे जा रहे हैं और 2026 में भी आने के इसके पूरे चांस है। इसलिए आप इस निबंध को तैयार करके चले जाना, इसके बाहर पेपर में कुछ भी नहीं आने वाला है। और ये निबंध बहुत महत्वपूर्ण है कक्षा 10 वालों के लिए। अगर ये वीडियो कक्षा 12 वाले भी देख रहे हैं तो भी इनके लिए भी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये वीडियो काफ़ी स्पेशल कक्षा 10 वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसलिए इस वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। आज मैं 6 ऐसे महत्वपूर्ण निबंध बताने वाला हूँ और 5 ऐसे महत्वपूर्ण पत्र बताने वाला हूँ जो आपके बोर्ड पेपर 2026 में छपने वाले हैं। बिल्कुल वायरल पेपर बताने वाला हूँ जो 2026 में आएंगे। सबसे पहले अगर हम महत्वपूर्ण निबंध की बात करें जो कक्षा 10 में आने वाले हैं 2026 में, और ये लगातार कई स्टेटों में पूछे जा रहे हैं, इसलिए 2026 में भी आने की इसके पूरे चांस है। तो आप लोग देख लीजिए, पहला जो आपके सामने क्वेश्चन आता है जो निबंध से संबंधित आता है, विज्ञान वरदान है या अभिशाप। सबसे पहला निबंध ये है और वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। देख लीजिए लगातार कितने सालों में पूछा गया है। सबसे पहले 2013 में पूछा गया था, 2014 में पूछा गया, 2015, 16, 22 और 23 में पूछा गया है। इसलिए 2026 में भी आने के इसके पूरे चांस हैं। छात्र और अनुशासन की बात करें तो 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2021 यहाँ तक कि 22 और 24 में भी पूछा गया है। इसलिए छात्र और अनुशासन वेरी इंपॉर्टेंट है। और ऐसा मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग जाके पेपर उठा कर देख सकते हैं 2013-14 यानी कि जिन सालों में ये लिखा है उन सालों में ये जरूर से पूछा गया है। और तीसरा बात करें तो हम जनसंख्या वृद्धि की समस्या, तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप लोग इसको जरूर से देख लीजिएगा, पेपर में बिल्कुल आने वाला है। क्योंकि ये जो आप देख लीजिए कितना पूछा गया, 2014 में पूछा गया, 2016, 19, 22, 23 यहाँ तक कि 24 में भी पूछा गया है। चौथा बात करें अगर हम निबंध की तो वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके पेपर 2025 में भी बना था, प्रदूषण की समस्या और समाधान, 2014, 15, 16 यहाँ तक कि 2025 तक लगातार ऐसा कोई वर्ष नहीं जिसमें ये ना पूछा गया हो। इसलिए आप लोग इसे जरूर से देख लीजिएगा और पेपर में 100% आने वाला है। ठीक है। पांचवा जो हम बात करें स्वदेश प्रेम, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि पेपर में बिल्कुल आने ही वाला है, क्योंकि ये लगातार हर वर्षों में पूछा जा रहा है। यानी कि आज जो मैं 6 बताने वाला हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है, बस इसे तैयार करके चले जाना, पेपर में इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। लगातार 2013 यहाँ तक कि देख सकते हैं आप 2024 तक पूछा गया है, यानी कि 2026 में भी आने के इसके पूरे चांस है। और जो छठवां आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, मेरे प्रिय पुस्तक या फिर मेरे प्रिय कवि। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में एक ना तो एक आता ही है और हर सेट में आता है। तो 2015, 17, 18, 20 यहाँ तक कि 23 में भी पूछा गया है। अब हम बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण पत्र लेखन कौन से हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो आपके सामने ये 5 महत्वपूर्ण पत्र लेखन ऐसे हैं जो लगातार हर साल में पूछे जा रहे हैं और 2026 में भी आने के इसके पूरे चांस है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिना किसी देरी के, जो आपका पहला पत्र लेखन है वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि हर साल पूछा जाता है और 2026 में भी आने के इसके पूरे चांस है। क्योंकि मैंने इसका वर्ष नहीं लिखा है, आप समझ जाइएगा, क्योंकि लगातार 2022 से ही पूछा जा रहा है, तो वर्ष लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है। छात्रवृत्ति के लिए प्रधानाचार्य को आपको एक पत्र लिखना होगा, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा कि पत्र कैसे लिखना है। अगर आपको सही तरीका नहीं पता है पत्र लिखने का तो मेरे चैनल पर जाइए, वहां पर मैंने सब कुछ बता दिया कि आपको पत्र कैसे लिखना, कि आपका भी हिंदी में 99 नंबर आए। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके कमेंट में मैंने ये वीडियो बनाया था कि इंपॉर्टेंट निबंध कौन से है। अगर आप भी हिंदी में 99 लाना चाहते हैं सेम टू सेम मेरे जैसे, तो आपको पत्र ऐसे ही लिखना होगा। जाइए मेरे चैनल पर सब कुछ पड़ा है, वहां से देख लीजिए कि पत्र कैसे लिखना है, पत्र लिखने का सही तरीका क्या है और निबंध कैसे लिखना है, यानी कि हमें निबंध में कैसे 7 में 7 पाना है और पत्र लेखन में कैसे 4 में 4 नंबर मिलना है। तो यानी कि आज की वीडियो से आपके पूरे 11 नंबर क्लियर हो जाएंगे। बस इतना ही तैयार करके चले जाना, पेपर में इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। पहला जो हम बात करेंगे छात्रवृत्ति के लिए, या तो आपने देख लिया। जो दूसरा आपका वेरी इंपॉर्टेंट है निबंध, यानी कि पत्र लेखन, अपने गली मोहल्ले नगर या समुचित सफाई के लिए, किसी भी चीज़ की आपको सफाई करवाना है उसके लिए अपने नगर निगम अधिकारी को एक पत्र लिखना होता है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि लगातार हर सालों में पूछा जा रहा है। सिर्फ आपको यहाँ पर गली की जगह मोहल्ला दे सकता है, मोहल्ला की जगह नगर दे सकता है, यानी कि आपको कुछ भी देख घबराना नहीं है। आपको सेम टू सेम वही फॉर्मेट यूज करना है जो आप किसी गली में करेंगे या फिर मोहल्ले में करेंगे। आपको बस केवल गली की जगह मोहल्ला कर देना और मोहल्ले की जगह नगर कर देना, बाकी सब चीज़ें वही रहेंगे। सिर्फ बदलने का तरीका कुछ अलग कर देता है, बाकी आपको सिर्फ वही लिखना होता है जो आप पहले से देखे होंगे। आप इसको देख लीजिएगा, पेपर में बिल्कुल छपने वाला है, 2026 में बिल्कुल आएगा, ये लिख के दे सकता हूं, क्योंकि ये लगातार हर सालों में पूछा जा रहा है। यही 5 निबंध सिर्फ घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं।
और तीसरा अगर हम बात करें पत्र लिखन की, तो पुस्तकालय के संबंध में पत्राचार्य को एक पत्र। अगर आपके पुस्तकालय में बुक कम है या फिर कोई बुक ही नहीं है या फिर आपके विद्यालय में पुस्तकालय ही नहीं है, तो आप अपने प्रधानाचार्य को उसके लिए एक पत्र लिखेंगे। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि कभी भी आ सकता है। 2026 में इसके आने का पूरा चांस है, क्योंकि 2025 में ये पूछा गया था। अब अगर हम चौथे निबंध यानी कि पत्र लेखन की बात करें, तो बस रेलवे के कर्मचारी द्वारा अभद्र व्यवहार, यानी कि देख लीजिए, जब कोई भी आप कहीं बस में यात्रा कर रहे होंगे या फिर रेल में यात्रा कर रहे होंगे, अगर उसके कर्मचारी आपके साथ कोई गलत व्यवहार करता है, तो आप उसके लिए उसके अधिकारी को एक पत्र लिखेंगे। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप इस लोग इसको जरूर से देख लीजिएगा, पेपर में बिल्कुल आने वाला है और 2026 में भी ये आएगा, क्योंकि ये लगातार हर सालों में पूछा जा रहा है और 2026 में भी आने के इसके पूरे पूरे चांस है। पांचवा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि आपको कुछ भी दे सकता है, मित्र को जन्मदिन पर बुलाने के लिए एक आमंत्रण पत्र। अब जन्मदिन के अलावा यहाँ पर आपको भाई बहन की शादी पर भी बुलाना होगा, तब भी आप पत्र वैसे ही लिखेंगे, या फिर किसी भी त्यौहार में आप अपने मित्र को बुलाना चाहते हैं अपने घर पर, तभी आप वही तरीका यूज करेंगे। बच्चे यहीं पे गड़बड़ा जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि मित्र को जन्मदिन पर, तो वहाँ पर दे देगा कि अपने भाई बहन की शादी में बुलाना होगा, तो आप कैसे बुलाएंगे? उसके लिए अपने मित्र को एक आमंत्रण पत्र लिखिए। तो आपको गड़बड़ाना ही है, बिल्कुल वही से लिखना है जैसे आप अपने जन्मदिन पर बुलाने के लिए अपने मित्र को लिखे थे। बिल्कुल ये 5 जो मैं बताया हूँ पेपर में छपने वाले हैं, आप इनको जरूर से देख लीजिएगा। अभी आपके पास टोटल 40 दिनों का टाइम है और 40 दिनों में आप अपनी भरपूर तैयारी कर लीजिए और इन 5 निबंध को और 5 महत्वपूर्ण लेखन को तैयार कर लीजिए, पेपर में आएंगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताइएगा, और आपको अगर हमारी थोड़ी सी भी मेहनत पसंद है तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले 40 दिनों में ऐसे ऐसे टॉपिक लाने वाला हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए फोड़ने वाले हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।